हेलो स्टूडेंट, मैं कविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर SPCGCA। आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर यानी इनऑर्गेनिक में सम्मिलित आयनिक ठोस के अंतर्गत लैटिस डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लैटिस डिफेक्ट यानी कि जालक दोष किसी यौगिक के धनायन व ऋणायन त्रिज्यानुपात जालक ऊर्जा आदि कारकों के आधार पर व्यवस्थित होकर कोई क्रिस्टल जालक बनाते हैं। इस क्रिस्टल जालक बनने की अवस्था में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि अवश्य रह जाती है। एक पूर्ण आइडियल क्रिस्टल या परफेक्ट क्रिस्टल उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक आयन अपने नियत स्थान पर हो, परंतु ऐसी आदर्श स्थिति सामान्यतः नहीं होती, और होती भी है तो परम शून्य ताप पर होती है, सामान्य तापक्रम पर नहीं होती। सामान्य तापक्रम पे किसी न किसी प्रकार का डिफेक्ट अवश्य पाया जाता है। डिफेक्ट्स मेनली 3 तरह के होते हैं: स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट और केमिकल इम्प्योरिटी। स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट अगेन 2 टाइप्स के होते हैं: शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट्स उन डिफेक्ट्स को कहते हैं जिसमें कैटायन और एनायन का रेशो पूर्णांक में होता है, यानी कैटायन और एनायन 1:1 या 1:2 इस तरह के रेशो में होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट। किसी यौगिक का क्रिस्टल जालक बनते समय यदि किसी क्रिस्टल जालक में एक ऋणायन व एक धनायन अपने अनुपस्थित हो जाए और उसमें 2 रिक्तियां रह जाती हैं, 2 होल्स बन जाते हैं, तो हम उनको शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। इस तरह के डायग्राम में आप देख पा रहे हो, स्लाइड में 2 होल बने हुए हैं। इस तरह का डिफेक्ट उन आयनिक क्रिस्टल में पाया जा सकता है जिनमें कैटायन और एनायन लगभग समान आकार के होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड इत्यादि। सेकंड होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट किसी आयनिक सॉलिड में इस प्रकार का दोष तब आता है जब धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, और इस त्रुटि में छोटा धनायन अपने नियत स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान में जाके फिट हो जाता है, और इस तरह से वो अपने नियत स्थान पर होल बन जाता है। और इस तरह से इस होल में भी कंडक्टिविटी शो होती है। इस तरह की डिफेक्ट के कारण 2 तरह की कंडक्टिविटी होगी, एक तो आयनिक कंडक्टिविटी और एक होल्स के कारण कंडक्टिविटी। इस तरह और एग्जाम्पल इसमें जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड एक्सेट्रा। इसके बाद आता है नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में कैटायन और एनायन का रेशो पूर्णांक में नहीं होता, फ्रैक्शन में हो जाता है, यानी 1 से कम या ज़्यादा हो जाता है। ये अगेन 2 टाइप्स में होती है: मेटल इन एक्सेस अमाउंट और नॉन मेटल इन एक्सेस अमाउंट। पहला हम लेंगे धातु की अधिक मात्रा। किसी क्रिस्टल में धातु की अधिक मात्रा 2 प्रकार से होती है। यदि कोई ऋणायन अपने नियत स्थान से हट जाए और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन के आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाए, इस प्रकार कुल धातु आयन का अनुपात बढ़ जाएगा। सोडियम क्लोराइड को क्लोरीन के साथ गर्म करने पर इस तरह का दोष आता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एनायन की जगह इलेक्ट्रॉन आया, इसको एफ सेंटर कहते हैं। एफ एक जर्मन शब्द है, फैब्री से लिया गया है, और इसका है कलर बिंदु, कलर पॉइंट। एफ सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर वाली चालक पट्टियों में चले जाते हैं और वापस आते हैं तो वो रंग दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है किसी क्रिस्टल में धातु के अधिक के होने की दूसरी संभावना यह है कि एक्स्ट्रा कैटायन अंतराकाशीय अवकाश में आ जाए और उसका आवेश संतुलित करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। इस प्रकार का क्रिस्टल दोष प्रथम स्थिति की तुलना में अधिक सामान्य रूप से पाया जाता है। जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर इस तरह का दोष दिखाई देता है और वो पीले रंग का दिखाई देता है। जिन क्रिस्टल में शॉर्ट की संभावना होती है उनमें प्रथम विधि से धातु का आधिक्य हो जाता है, जबकि फ्रैंकल दोष की संभावना वाले क्रिस्टल में इस प्रकार का दोष पाया जाता है।
उपयुक्त दोनों में से चाहे जिस विधि से भी किसी क्रिस्टल में धनायन का आधिक्य हो, दोनों ही क्रिस्टल स्थितियों में क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, अतः विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। चूँकि इन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, अतः दोषपूर्ण क्रिस्टलों की चालकता भी बहुत कम होगी और इस कारण से एन टाइप के अर्धचालक कहते हैं। और इस तरह के डिफेक्ट के कारण कलर प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। और दूसरा टाइप है मेटल इन डिफिशिएंसी यानी नॉन मेटल इन एक्सेस। नॉन मेटल इन एक्सेस में सैद्धांतिक रूप से क्रिस्टलीय ठोसों में धातु की कमी दो तरीके से हो सकती है। एक तो धातु के लिए आयन का स्थान रिक्त रह जाए, अर्थात क्रिस्टल में एक छिद्र रह जाए और क्रिस्टल को उदासीन बनाने के लिए आवश्यक धातु आयनों की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाए। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक सल्फाइड, निकल ऑक्साइड आदि इस तरह की त्रुटि पाई जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि फेरिक ऑक्साइड में कि आयरन अपनी नियत स्थान से हट गया और दूसरा आयरन है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले गए, न्यूट्रल बन पूरा क्रिस्टल विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। दूसरा है इसकी कि एक्स्ट्रा एनायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए और कैटायन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए। परंतु इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो कम पाया जाता है क्योंकि अंतराकाशीय अवकाश में ऋणायन नहीं आ पाता क्योंकि वो आकार में बड़ा होता है। इसलिए इस तरह के डिफेक्ट की अभी कोई एग्जाम्पल ज्ञात नहीं है। और लास्ट में हम देखते हैं केमिकल इम्प्योरिटी। केमिकल इम्प्योरिटी अनेक बार किसी रासायनिक यौगिक को मिला देने से किसी ठोस में क्रिस्टलीय दोष आ जाता है और उसके गुणों में बहुत अधिक अंतर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, सामान्य निकल ऑक्साइड हल्के रंग का विद्युत रोधी पदार्थ होता है, लेकिन यदि इसमें क्रिस्टलीकरण के समय थोड़ा सा लिथियम ऑक्साइड डाल दिया जाए तो गहरे स्लेटी रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जो विद्युत के अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। होता क्या है कि क्रिस्टलीकरण के समय यदि क्रिस्टल के एक धनायन निकल के स्थान पर लिथियम आ जाएगा तो क्रिस्टलीकरण की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए निकल ऑक्साइड का एक आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और इस क्रिस्टल में एक आयन उच्च आवेशित हो जाएगा और क्रिस्टल में, जैसा कि हम बता चुके हैं, अधिक धनावेशित आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेगा जिसे पी प्रकार के अर्धचालकों की भांति व्यवहार करेगा। इसके विपरीत किसी क्रिस्टलीय ठोस में हम उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाली अशुद्धि मिला दी जाए तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए धनायन अपने स्थान छोड़कर निकल जाएगा और क्रिस्टल में एक होल बन जाएगा। उस छिद्र को भरने के दूसरा धनायन आएगा और तो उसके स्थान पर छिद्र हो जाएगा और इस तरह से कंडक्टिविटी शो होगी। इस तरह की कंडक्टिविटी जैसे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में अगर थोड़ा सा कैल्शियम मिला दिया जाए तो इस तरह का डिफेक्ट केमिकल इम्प्योरिटी के कारण डिफेक्ट होता है। इन केमिकल इम्प्योरिटी के कारण भी कलर प्रॉपर्टी शो करता है क्रिस्टल और आयनिक कंडक्टिविटी भी शो करता है, यानी वो सेमीकंडक्टर की भांति व्यवहार करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रिस्टल आयनिक सॉलिड में किस तरह से डिफेक्ट पाए जाते हैं और उन डिफेक्ट्स के कारण उनकी प्रॉपर्टी में किस तरह से चेंजेस आते हैं। धन्यवाद।